हमने लास्ट 2 संडे से एक सीरीज शुरू की कि खुदा किन चीजों से नफरत करता है। खुदा किन चीजों से नफरत करता है, और हमने इमसाल की किताब उसके 6 बाब से इस सीरीज का आगाज किया। खुदा को बहुत सारी चीजों से नफरत है, लेकिन प्रोवर्ब्स में खास इन बातों का जिक्र किया गया। और अगर आपको ये पता लग जाए कि खावन या बीवी एक दूसरे के साथ मैरिड हो गए और उनको ये पता लगे कि मेरी बीवी इन चीज़ों को नहीं पसंद करती, या खावन या बीवी को खावन के मुतालिक पता लगे, तो दे विल बी वेरी केयरफुल। और वो ये इस बात से केयरफुल रहेंगे कि घर के अंदर सुकून रहेगा। मैं ये काम नहीं करूंगा जिससे मेरी बीवी अनॉयड हो, मेरा खामंद अनॉयड हो, या मेरे बच्चे अनॉयड हो, वो परेशानी में, या घर के अंदर झगड़े का समा हो। सोचिए हम किससे लड़ाई ले लेते हैं जो खालिकुल कुल है, जो आसमानों को बनाने वाला है, जिसने सूरज चांद सितारे बनाए, जो हमारे जहन को जानता है, ख्यालात को जानता है, सोचों को जानता है, जो इस वक्त भी आपके ख्यालात को पढ़ रहा है कि आपके जहन में क्या बात चल रही है। हम उस खुदा के साथ उसका सामना करना शुरू कर देते हैं, कोई बात नहीं, और अपनी जिंदगी में इन बातों को पालते रहते हैं। इसलिए इमसाल 6 बाब में वो कहते हैं 6 चीजें हैं जिनसे खुदावंद को नफरत है। When I was thinking about hate, when you say someone, I hate you, तो मेरा नहीं ख्याल उसका एक्सप्रेशन जो है वो बहुत प्यार वाला होगा, until के वो बहुत क्रिश्चियन हो, until के यीशु का काम उसकी जिंदगी में हुआ हो। अगर तो कोई मसीही है, उसे कोई कहता है ना I hate you, तो वो स्माइल देकर आगे चला जाएगा और फिर भी वो कहेगा but I love you, God bless you। ये मसीही का रवैया है। और एक आम आदमी का रवैया क्या है? I hate you। लेकिन अगर हम दुनियादार हैं तो हम कहेंगे अपनी हेट को 10 दफा मल्टीप्लाई कर दो, मैं उतनी हेट करता हूं। ये दुनिया का असूल है। लेकिन खुदा का क्या असूल है? अपने दुश्मन के लिए बरकत चाहो, उसको प्यार करो। अब यहां पर लिखा है 6 चीजें हैं जिनसे खुदावंद को नफरत है, बल्कि 7 जिनसे उसे कराहियत है। ऊंची आंखें, हमने थोड़ा सा इसके मुतालिक देखा था, ऊंची आंखों के मुतालिक 2 संडेज हमने इस पे गुजारे। और दूसरी बात जो आज हम सीखेंगे, जो ज़बूर 40 में अभी हमने शुरू में भी गाया, घुमंडियां को ओ नहीं जानदा, ना झूठियां नाल रखदा यारी। मैं इस बात को देख रहा था कि सुलेमान ने गुरूर के बाद झूठ का क्यों जिक्र किया? वाई? कोई और क्यों नहीं आया? गुरूर के बाद किस गुनाह का जिक्र किया गया है? झूठी जुबान। और आई वॉज ट्राइंग टू इंटरलिंक, मैं सोचता रहा इसके मुतालिक, क्योंकि मैंने इस चीज को देखा कि जिस शख्स की जिंदगी में गुरूर आता है और उस शख्स की जिंदगी में झूठ सबसे पहले पैदा हो जाता है। वो झूठ बोलना शुरू कर देता है किसी भी चीज में, कोई भी हालात हो। अगर कोई शख्स मियाँ बीवी में अनफेथफुलनेस आती है, झूठ उनकी जिंदगी में है। तो मैं जब बाइबल मुकद्दस में से इन बातों को देख रहा था, तो बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी आयात दी गई झूठ के मुतालिक, हर जगह पर नफरत का इजहार किया गया। आई वॉज जस्ट प्रेइंग कि खुदावंद तू आज हमें बता कि क्यों तू इस झूठ से नफरत करता है। Why you hate lies? क्योंकि लाइज इंसान को तबाही और बर्बादी के रास्ते में ले जाती हैं। मगरूरों का तो खुदा खुद मुकाबला करता है, पर झूठ इस दुनिया में इतना ज्यादा है, हर जगह पर झूठ है कि हम जब सच बोलते हैं तो लोग सोचते हैं ये वियर्ड है। जब सच्चाई की कोई बात करता है तो वो कहते हैं यार क्या बात कर रहे हो, दुनिया हालात के साथ चल रहा है। अब दुनिया में तो ये चल रहा है भाई, इसके साथ चलो। रेज़्यूमे बनाना है, उसमें झूठ एक्सपीरियंस लिखना है। कोई भी बात अपनी जिंदगी में करनी है, झूठ उसके अंदर होगा। मोस्ट ऑफ द रेज़्यूमेस आप कभी गौर कीजिएगा, उनके अंदर झूठ होता है।
छोटा सा किसी ने एक दिन का भी काम किया होगा तो वहां पर लिखा होगा एक्सपीरियंस है। भाइयों एक दिन का की एक्सपीरियंस होता, चाह बनानी भी नहीं आती एक दिन च। we say एक्सपीरियंस है ताकि अगले के ऊपर इंप्रेशन पड़े। वो हाथ भी ला के आ जाएंगे ना सी स्कूल नु, तो हम कहेंगे जी मैं उस यूनिवर्सिटी में भी गया। भाई पढ़ा क्या उधर? lie we are living in a culture जहां पर झूठ झूठ और सिर्फ झूठ है, और सच बहुत कम हमें नजर आता है, सुनने में मिलता है। लेकिन खुदा का कलाम लिख रहा है, हेट के मुतालिक मैं देख रहा था, इमोशनल एटीट्यूड, एक ऐसा एटीट्यूड है जिसको खुदा अपोज कर रहा है, जिससे खुदा नफरत करता है। और कितने लोग हैं जो अपनी शादियों में, अपने रिलेशनशिप में, अपने बिजनेसेस में, अपने इलेक्शंस के दौरान, अपनी कम्युनिटी में सिवाय झूठ के और कुछ नहीं बोलते। झूठ बोलकर वो वोट लेते हैं, झूठ बोलकर लोग शादियां करते हैं। आप कभी गौर कीजिएगा, कभी आपको लड़के या लड़की की असल बात नहीं बताएंगे। इसमें यह भी कमजोरी है, जरा ध्यान में रहे। कहेंगे जी ऐसे वांगू दा ते मुंडा ही कोई नहीं है, इसके जैसी तो लड़की कोई नहीं है। और झूठ की वजह से जिंदगियां तबाह और बर्बाद हो जाती हैं, तलाक जैसी नौबत आती है, क्योंकि बुनियाद झूठ पे डाली गई। और खुदा को नफरत है झूठ से। खुदा नफरत से देखता है जो झूठे हाथों से खुदावन की तारीफ करते हैं। खुदा नफरत से देखता है when we clap for his praise। लेकिन बाइबल में लिखा है ना, मक्खन मंगू मुंह कूला, दिल विच पड़ी लड़ाई। झूठी जुबानों से खुदावन की तारीफ करना। और आज पूरी दुनिया में, मैं आगे चल के डिटेल से बताता हूं, आज पूरी दुनिया में अगर आप किसी भी जगह पर जाएं, किसी रिलेशनशिप में देखें, आपको झूठ से सच बहुत कम नजर आएगा, पॉइंट्स में आएगा, झूठ ज्यादा नजर आएगा। अगर कोई भी बात होगी उसमें झूठ ज्यादा होगा। मैं बाइबल मुकद्दस में से देख रहा था कि खुदा झूठ से बहुत नफरत करता है, लेकिन आज दुनिया की बुनियाद झूठ के ऊपर है। एक स्टडी पढ़ रहा था मैं, उसमें बताया गया 91% ऑफ दोस लोग जो सरवाइव कर रहे हैं, 91% किसी ना किसी जगह पर रोज झूठ बोलते हैं, किसी ना किसी जगह पर। कई दफा ऐसे घर में होते हुए भी कह देना मैं नहीं हूं, या कुछ भी छोटा सा, एक झूठ दी केड़ी गल है। बच्चों को कह दिया बिजी हूं, देख दे टीवी होए, इस टाइम मैं बिजी हूं। झूठ बोल देना। हम इतना रूटीन में झूठ बोलते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि सच क्या है। कोई अकाउंटेंट कोई इधर उधर की बात सिखा दे तो हाँ यार ये अकाउंट्स की कुछ चीजें हैं, इससे आप अपना टैक्स बचा सकते हैं, ये झूठ बोल देते हैं। और झूठ बोलते हुए हम नफा कमाते रहते हैं और हम सोचते हैं हमने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। लेकिन दोस्तों आपको नहीं पता कि जो घर आप बना रहे हैं उसके नीचे बुनियादें नहीं हैं। जब आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे तो वो घर खड़ा नहीं रहेगा। झूठ। वो खुदा ये चाहता है कि हमें एक स्ट्रॉन्ग घर दे। रिलेशनशिप की बुनियाद झूठ है। बहुत सारे लोग अपनी बुनियादें रिलेशनशिप की झूठ के ऊपर डालते हैं और उनकी जिंदगी में कभी खुशी नहीं रहती। झूठ। मैं जब इसको देख रहा था कि सुलेमान अपने एक्सपीरियंस से बताता है, इससे खुदावंद को नफरत है। खुदावंद इन चीजों को पसंद नहीं करता। गॉड कैन नॉट बेयर झूठे लोग अपनी महफिलों में, क्योंकि उसे पता है ये झूठ है, ये झूठे हैं। वो नापसंद करता है फॉल्स विटनेसेस को। खुदा
हेट करता है ऐसे ट्रिकी लोगों को जो झूठ बोलते रहते हैं। मैं एक वाकया नए अहदनामे में से देख रहा था, हननिया और सफीरा का। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो आप उसको निकाल लीजिए, चैप्टर 5। हननिया और सफीरा दोनों एक कपल का जिक्र है, मियां बीवी। दोनों पहली सदी की कलीसिया के मसीही हैं। बड़ा जोश है। आपको याद हो कि अगर आप बाइबल मुकद्दस में से वाकयात को पढ़ें तो क्या था, जब कलीसिया कायम हुई तो लोग अपनी जायदादें बेचकर शागिर्दों के कदमों में रख देते थे। फर्ज करें उस वक्त जायदाद बिकी $2000 की, पूरा घर बेचकर क्या किया उन्होंने, लाकर शागिर्दों के कदमों में रख दिया। शागिर्द क्या करते थे, चूंकि शागिर्द वहां पर क्या चल रहा था, परसिक्यूशन थी। अब परसिक्यूशन के अंदर चर्च बन रहा है। जब चर्च बन रहा था तो लोग अपने घरों से भागे हुए थे क्योंकि लोग कत्ल किए जा रहे थे। लोग अपनी जायदादें बेचकर शागिर्दों के कदमों में रखते। वो क्या होता था, उसको डिवाइड करते। अच्छा, $100 की इससे ज़रूरत है, 200 की इसको ज़रूरत है, इसके ज़्यादा बच्चे इसको खाने की ज़रूरत है। वो सब में बांट देते और सब में बांट देते, सबकी ज़रूरत पूरी होती। हननिया और सफीरा ने भी एक आइडिया लगाया। उन्होंने कहा यार बड़ी बात है, 3120 की जमात थी। उन्होंने ये सोचा कि बड़ी बात है, चर्च में हमारा नाम होगा। जब पतरस खड़ा होकर बताएगा हननिया ने भी अपना घर दे दिया और सफीरा, हननिया और सफीरा दे आर गुड पीपल। उन्होंने क्या किया, घर तो बेच दिया, लेकिन जितने का बिका वो अमाउंट लाके नहीं रखी, बल्कि अज्यूम ये किया कि घर 2000 का बिका है, आधी रकम रख छोड़ी। उन्होंने 1000 लाके रखा और ये बताया कि वो इतने का ही बिका है। अब बात गौर से सुनिएगा, यहां पर ये गुनाह नहीं उन्होंने किया। मैं एक दिन इसके मुतालिक सोचता रहा, उनका गुनाह क्या था, उन्होंने तो घर बेचा था, वो तो खुदा की खिदमत के लिए लेकर आए थे, पर फिर भी क्यों उनकी डेथ हुई। और अगर आप बाइबल मुकद्दस में देखें तो उनकी डेथ की वजह बताई गई। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में यह बात डाल दी कि तू रूहुल कुदस से झूठ बोले। किससे झूठ बोले? इस दुनिया में हमें कौन बख्शा गया है यीशु मसीह जाने के बाद? पाक रूह, जो मेरा मददगार है, रूह हक, जो सच्चाई का रूह है, जो हमारे दिलों में बसा हुआ है। और कितनी दफा हम पाक रूह से झूठ बोलते हैं और खुदा के बारे में बात करते हैं। बाइबल में लिखा है कि जब उससे कहा गया कि तेरे दिल में शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूह कुदस से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से तूने कुछ रख छोड़े। क्या जब वो तेरे पास थी तेरी ना थी? जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तू आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। अब गौर कीजिए, यहां पर डिफरेंस भी बताया कि आदमियों से भी झूठ बोलते हो, उनके अलावा तुमने किससे झूठ बोला? खुदा से भी झूठ बोला। आज पूरी दुनिया में कितने लोग हैं जो आदमियों से भी झूठ बोल रहे हैं और खुदा से भी झूठ बोलते हैं। क्योंकि जब हम झूठी परस्तिश करते हैं, दिल हमारा किसी और जगह होता है। ये कौम होंठों से तो मेरी तारीफ करती है, पर इनके दिल मुझसे दूर है। ये क्या है? झूठी परस्तिश। और खुदावंद क्या कहता है कि 6 चीजें, मुसलमान कहता है 6 चीजें हैं जिनसे खुदावंद को नफरत है। खुदावंद हेट करता है झूठी बातों को, झूठे लोगों को, जो चर्च के अंदर या बाहर खुदा के नाम हालेलुया का नारा लगाते हैं पर थोड़ी देर बाद उसी जुबान से गाली भी देते हैं, जो गैर जुबानें भी बोलते हैं पर गीबत गोई भी करते हैं, ऐब जोई भी करते हैं। झूठी बात, झूठी गवाही। कई लोग अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए बहुत हद तक जाते हैं। और मैं जब इस मैसेज को तैयार कर रहा था
I was just thinking کہ خداوند تو کتنا رحیم ہے. They lie in ministry. بہت سارے لوگ ہیں جو منسٹریز میں لائے کرتے ہیں. اور حنانیہ اور سفیرہ ایک منسٹری میں تھے. اور اس منسٹری میں وہ اپنا نام کرنا چاہتے تھے. کئی دفعہ ہم اپنا نام پیدا کرنے کے لیے کسی لوگوں کے بیچ میں ہوں گے. ویسے ہمارا کردار وہ نہیں ہوگا, لیکن لوگوں کے بیچ میں ہالےلویا کا نعرہ ضرور لگا دیں گے. اور لوگوں کو پتہ لگے گا اے یار ہے کوئی مسیحی, ایویں کوئی آیت بول چھڑیں گے جدا کوئی لنک بھی نہیں. یار اس کو بڑا پتہ ہے. جسٹ ٹو امپریس ادرس. بائبل مقدس میں لکھا ہے تیرے کاموں کو دیکھ کر لوگ تیرے خدا کی تمجید کریں. ہمارے کام وہ نہیں ہیں, لیکن ہم اپنے لفظوں سے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بائبل مقدس بتاتی ہے کہ خدا ان چیزوں سے نفرت کرتا ہے. حنانیہ اور سفیرہ نے یہ کیا, اور انہوں نے روح القدس سے جھوٹ بولا, خدا سے جھوٹ بولا. اور جیسے ہی ہسبینڈ نے جھوٹ بولا, پطرس انہیں بتا رہا تھا, اس کی بیوی اندر آئی. جب وہ اسے کفنا رہے تھے, اس کی بیوی اندر آتی ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے شاید یہ سچ بول دے. پر کیسی انڈرسٹینڈنگ سی, میں ایسے ٹرو انڈرسٹینڈنگ کہتا ہوں. اگر کوئی پوچھنا چاہتا لو سٹوری کی ہے, حنانیہ تے سفیرہ دی لو پڑھ لو. کیسی بات تھی. کٹھے ہی دسنا ہے, $10 اتے نہ دس دینا تاکہ شک نہ ہو جائے. یہ ریٹ دسنا ہے, اے $500 دی بکی سی. تو اس نے پوچھا کتنے کی بکی تھی, تو اس نے کہا یہ. تو انہوں نے کہا تو نے کیوں قصد باندھ رکھا مرنے کے لیے. جب پطرس یہ باتیں کر ہی رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے ابھی تجھے بھی یہ اٹھا کر یہاں سے لے جائیں گے. اب یہ باتیں کیوں لکھی گئیں؟ آج بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں پر ہم ایسے نہیں گرتے جیسے حنانیہ اور سفیرہ گرتی ہے. یہ باتیں کیوں لکھی گئیں؟ تاکہ ہم ان سے عبرت سیکھیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. اگر ایسا نہیں ہوا تو یہ خدا کا فضل ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کے ساتھ, خدا کے ساتھ, اور آج بھی میں اور آپ زندہ ہیں. یہ خدا کی محبت کو ظاہر کرتا ہے. How much he loves you. اور وہ آپ کو اتنا پیار کرتا ہے, پھر وہ موقع دے دیتا ہے یار ٹھیک کر لو اپنے آپ کو. نہ جھوٹ بولو, نہ جھوٹی پرستش کرو, نہ جھوٹے ہدیے لاؤ. میری خدا سچائی کو لکھا ہے you will know the truth and truth will set you free. تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. جب ہم سچائی سے واقف ہوتے ہیں تو پھر جھوٹ بولا ہی نہیں جاتا, پھر زبان چپک جاتی ہے تالو کے ساتھ. نہیں یار, مجھے یاد ہے جب بارڈر کھلے ہوتے تھے, کافی سال پہلے کی بات ہے, آلموسٹ اب تو امریکن ڈالر اور کینیڈین ڈالر کافی زیادہ اس میں فرق آ گیا, لیکن کئی دفعہ آئی تھنک ان 2011-10 یا کبھی ایسا موقع ہوتا تھا تو امریکہ میں چیزیں کافی سستی تھیں, تو ہم کئی دفعہ بارڈر پار گروسری کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. چھوٹے بچوں کے کپڑے کئی اچھے مل جاتے تھے, تو ہم جاتے, مجھے ایک سٹور پسند تھا, میں اور جمائمہ ہم جاتے کئی دفعہ لاتے. تو جب ہم بارڈر کراس کرتے تو ایک وسپر آتی ہمارے کان میں, میں کسی کی بات نہیں کر رہا, میرے کان میں آتی, کوئی بات نہیں, اٹس اوکے, بتا دینا کہ یہ کرنے گئے تھے, یہ بتا دینا کہ $100 تک کا خرچ کیا ہے تو تجھے ایکسٹرا پیسے پے نہیں کرنے پڑیں گے. تو فائدہ کیا ہوگا تیرا ادھر جانے کا؟ اتنے کا تو نے پیٹرول لگایا اور پھر نے اتنے پیسے خرچ کیے, تو اگر تجھے ٹیکس بھی دینا پڑے گا تو یہ تو بہت ایکسپینسو ہو جائے گا. اگر یو ہیو اسپینڈ $500 تو آپ 13% ٹیکس کو لگائیں, یو ول پے 100 more. او بچا لے اس کو, خیر ہے. ایک دفعہ میں نے بچا بھی لیا. I tell you the truth. میں کہ یار ہاں گل تو ٹھیک ہی ہے, چلو کی ایویں ٹیکس دینا, ٹیکس بچان لی گئے. پر وہ جو $100 تھا نا, اس نے مجھے سونے نہیں دیا. میں بے چین رہا, میں اپنی زندگی کے اندر آنسو بہاتا رہا, اور میں خدا سے کہتا رہا خداوند تو مجھے معاف کر دے, میں تو تیری خدمت کرتا ہوں,
I made a mistake. I am human being. I am weak vessel. Forgive me. मैंने गलत किया. मुझे उनको बताना चाहिए था, एग्जैक्ट अमाउंट बतानी चाहिए थी. उसके बाद जब मैं कभी गया, मैंने सारी रसीदें निकालनी, कैलकुलेटर निकालना और फिर उनको कैलकुलेट करना, और मैं सेंट्स में भी बताता था इतनी शॉपिंग की है. और फिर दुआ करते थे, खुदावंद इनके दिल में रहम डाल दे, ये जाने दे. और ऐसा हुआ. टेलिंग यू द ट्रूथ, ऐसा हुआ. उनको बताते इतने की शॉपिंग हुई है, उन्होंने कहा ओके गो. कैन यू इमेजिन दैट? हाउ वीक वी आर. समटाइम वी मेक मिस्टेक्स. ऐसे ही झूठ बोल देते हैं जिसमें थोड़े थोड़े फायदे के लिए झूठ बोलने की कोशिश करते रहते हैं. उसके बाद मैं बड़ा शर्मिंदा रहा काफ़ी अरसे तक खुदा के सामने. एक दिन कास्को में शॉपिंग कर रहे थे, काफ़ी साल पहले की बात, 2017. तो एक लाइट खरीदी और वो नीचे उसने स्कैन नहीं की. और जब मैंने देखा, गाड़ी में रख रहा था, तो मैंने ये देखा कि मैंने तो 2 लाइटें खरीदी थी, तो रसीद देखी, उसमें एक का चार्ज हुआ है. आई वेंट बैक और मैंने उन्हें बताया कि आपने इस लाइट को चार्ज नहीं किया. तो वो कहता है इट्स ओके, तुम ले जाओ. वो जो बंदा था काउंटर, दैट्स ओके, अब उनको हैसल करनी पड़ेगी क्योंकि मैं बाहर से लेके आया हूँ, वो रिटर्न कहाँ पे शो करे. मैं कह नो, आई वांट टू लीव इट हियर, मुझे चाहिए 2 बट आई वांट टू पे. तो मैं अंदर गया, मैंने उसको वापस उस जगह पे रखा और फिर मैंने कहा नाउ यू कैन चार्ज मी. तो उसने चार्ज किया इस तरह से. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें गंदगी से महफूज रखती हैं. आपकी इंटेग्रिटी को खुदा के सामने कायम रखने के लिए आपको 100 दफ़ा मरना पड़ता है रोज़. ये कोई मसीहत में ज़िंदगी गुजारना कोई फार्मूला नहीं है कि ये फीड कर दिया. लिखा है अगर कोई मेरे पीछे चलना चाहता है तो रोज़ अपनी सलीब उठाए. डेविल आपको कहेगा इट्स ओके, इट्स वन टाइम. यूसुफ के पास भी आया, इट्स ओके, तू जवान है, दैट्स ओके. वो झूठ बोल सकता था 44 से, और उसने सच बचाया. सच की खातिर जेल में चला गया कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया. लेकिन उसने सजा पाना मैं अच्छा समझा, दुख उठाना अच्छा समझा, इससे बेहतर कि वो 44 की वाइफ के साथ सो जाता और गुनाह में गिरता. और लिखा है यूसुफ के साथ खुदा था और खुदा उसके साथ था. वो प्रिजनर ही रहता, वो प्राइम मिनिस्टर कभी ना बनता अगर उसकी इंटेग्रिटी बहुत वीक होती. आज हमारे मसीही या हम सब, पूरी दुनिया क्यों ज्यादा बरकत से मामूर नहीं है? हम सोचते हैं हमारे पास चंद एक सिक्के आ गए तो हम सोचते हैं बरकत है. दोस्तों, ये बरकत नहीं है. बरकत उनके पास है जिसके पास यीशु है. बरकतों से मामूर वो है जो रूहुल कुदस से मामूर है, जो अपनी जिंदगी को रोज खुदा के आइन के मुताबिक चलाता है, जो हननिया और सफीरा के साथ उनकी तरह से अपना फायदा नहीं देखता. चलो ऐ भी कर लो ते नाल ऐ भी कर लो, थोड़ा सा रख भी लो और खुदा को भी खुश कर दो. वो 2 कश्तियों का सवार नहीं है. वो एक तरफ फोकस करता है और कहता है मेरा खुदा, मुझे उसको खुश करना है. हननियों को उसने कहा शैतान ने तेरे दिल में बात डाली. अब मैं शैतान के मुतालिक देख रहा था. अगर आप बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना की अंजील देखें, यूहन्ना की अंजील निकाल लीजिए, उसका 8वां बाब मेरे साथ निकालिए. यीशु ने उनसे कहा अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझसे मोहब्बत रखते. अब गौर कीजिए, यहां पर मैं आपको बताने लगा हूं बहुत एक खास बात बताने लगा हूं. अगर यीशु ने कहा खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझसे मोहब्बत रखते, इसलिए कि मैं खुदा से निकला हूं और आया हूं
क्योंकि मैं आपसे नहीं आया बल्कि उसने मुझे भेजा है। पर तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा कलाम सुन नहीं सकते। तुम अपने बाप इबलीस से हो। क्या लिखा गया है? तुम अपने बाप, पोलाइट वर्ड नहीं है, ये किसी रसूल ने नहीं लिखे, ये किसने कहे हैं? यीशु अल मसीह ने। यीशु मसीह के मुबारक मुंह से ये लफ्ज निकले हैं। ये रूहुल कुदस ने बाद में नहीं लिखवाए, ये उनके मुंह से निकले। और वो क्या था कि तुम अपने बाप इबलीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। किसकी ख्वाहिशों को? अपने बाप की। अब गौर कीजिए, वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है और झूठ का बाप है। अब गौर कीजिए, जो लोग झूठ बोलते हैं उनका बाप कौन है? ये मैं नहीं कह रहा, वो कौन कह रहा है? यीशु मसीह कहते हैं, When we lie, हमारा बाप इब्लीस बन जाता है, क्योंकि हम उसमें से निकले हैं। जब हम सच बोलते हैं, हम खुदा से निकले होते हैं और हम खुदा की बातें कहते हैं। मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं। आज मैं देखता हूं लोग मिनिस्ट्रीज के अंदर फेक डिग्रीज लेते हैं, झूठी डिग्रीज, जस्ट टू शो देयर पर्सनैलिटी। आई एम PhD, कुछ तो जान मार कर उसको लेते हैं, कुछ खरीद लेते हैं। कुछ आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। एक चैनल है, अगर आपको कभी मौका मिले आप उसको जरूर देखिएगा, CBC मार्केट प्लेस। शायद आपने देखा हो कभी, CBC मार्केट प्लेस। थोड़े दिन हुए मैं उससे इनकाउंटर हुआ और उसमें मैंने देखा कि ये जो टेलीविजन स्टेशन है, ये लोगों के झूठ को एक्सपोज करता है। और मैंने वहां पर बहुत सारी चीजों को देखा कि मैं सोचता था कनाडा में झूठ नहीं बोला जाता। आई वॉज थिंकिंग नहीं, पाकिस्तान में, इंडिया में हो सकता है, नहीं, अमेरिका, कनाडा, यूरोप में नहीं लोग झूठ बोलते। पर उन्होंने दिखाया कि बड़ी बड़ी कंपनीज किस तरह से झूठ बोलकर लोगों को ट्रैप करती हैं, किस तरह से झूठ बोलकर लोगों का बिजनेस लिया जाता है, किस तरह से बैंक झूठ बोलते हैं, किस तरह से कंपनीज झूठ बोलती हैं, टेलीफोन कंपनीज झूठ बोलती हैं, किस तरह से लोगों को सिर्फ फंसाया जाता है। और आज झूठ के हम इतने आदी हो गए हैं कि झूठ बोले बगैर हम जी नहीं सकते, इतने ज्यादा आदी हैं। पर बाइबल में लिखा है खुदा को इससे नफरत है। बहुत सारे लोग झूठ बोलकर प्रोफेसीज करते हैं। लोग कई दफा ऐसी हरकतें करते हैं कि लोग कहें ए बड़ा स्पिरिचुअल जे, इसने कोई वियर्ड हरकत की है। तो जो लोग कोई हट के बात करेंगे ना, लोग कहेंगे ये स्पिरिचुअल है। दूसरे को नहीं जी, इसको तो ये देखे ना, कुछ इसका टांका जो है वो ज्यादा जुड़ा हुआ है खुदा के साथ, क्योंकि ये कुछ अलहदा सी बात करता है। और हमारे जो जिन्होंने बाइबल से ना वाकिफ लोग होते हैं, वो कई दफा जाके उनके पाँव को चूमते भी हैं। ये मसीहों की बात बता रहा हूं आपको। वाई? क्योंकि वो जानते हैं कि शायद इसका कनेक्शन खुदा के साथ है। नहीं, कनेक्शन हर एक का खुदा के साथ है। हमें इंसानों के कदमों को नहीं चूमना, हमें खुदा को चूमना है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ऐ रियाकार, यसाया ने तुम्हारे हक में कहा, खूब नबूवत की, ये उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करती है पर उनका दिल मुझसे दूर है। ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं और क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। और आगे चल के कहता है कि जो ये करते हैं वो ना करो, जो ये कहते हैं वो बात जरूर सुन लो। उस्तादों के बारे में जो मिनिस्ट्री में है,
जो ये करते हैं उनके बारे में ना देखो। और फिर एक और देखिए, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 1 देखिए, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 1, बाइबल मुकद्दस में पहला यूहन्ना का खत, उसका चौथा बाब, उसकी पहली आयत में लिखा है, ए अजीजो, हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। आज अगर आपको बाइबल नहीं आती तो आपको सच और झूठ की पहचान नहीं पता। झूठ का कैसे पता लगेगा? जब आप सच्चाई को जानोगे। लिखा है, यू विल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। मुझे याद है काफ़ी साल पहले मेरे एक ब्रदर इन लॉ थे, उनको किसी ने ट्रैप किया। और ट्रैप क्या किया, उनका पासपोर्ट ले गए और उनको ये कहा कि हम यूरोप का वीज़ा लगवा के देंगे। और यूरोप का वीज़ा जब लगवाया तो वीज़ा भी लग गया, और उनके घर बाहर आकर उनको पासपोर्ट उनके हाथ में थमाया और उनको ये कहा कि ये देखो वीज़ा लग गया है। तो उन्होंने अपना वीज़ा देखा और घर जाकर लोगों को, अपने बहन भाइयों को बताया कि देखो मेरा वीज़ा लग गया है और अब हम जाने की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर एक अच्छी जॉब है। तो उन्होंने कहा, जी पासपोर्ट मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि जब तक आप पहुंचेंगे नहीं फिर आप मेरे पैसे नहीं देंगे। पासपोर्ट मेरे पास रहेगा, वैसे आप जिसको मर्जी दिखा लें, ये वीज़ा लगा हुआ है। तो वो दिखा दिया। अब वो वीज़ा फेक था, लेकिन झूठे वीज़े का कैसे किसी को पता लगेगा जब उसने हकीकत में किसी वीज़े को देखा ही नहीं होगा। जब आप सच्चाई को नहीं देखते तो झूठी बात भी सच्ची लगती है, झूठे प्रीचर्स भी सच्चे लगते हैं, क्योंकि हमें कलाम का खुद पता नहीं है। और क्या हुआ, धोखा हो गया, 1 लाख लेकर वो चला गया, क्योंकि पहले पता ही नहीं था असली वीज़ा कौन सा है। वहाँ से एक स्टिकर बनवा के स्टैंप किया। आपको पता है पाकिस्तानी इस चीज़ में तो बहुत माहिर हैं, और लुट गए। सिर्फ वो नहीं बल्कि कई और लुट गए। क्यों? क्योंकि सच का नहीं पता था। मैं जब बाइबल मुकद्दस में से देख रहा था तो लिखा है, झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े होंगे। झूठों का कब पता लगेगा? जब असली कलाम का पता होगा। असली कलाम। और जब असली कलाम का पता नहीं तो फिर हर बात सच लगेगी। दूसरा पतरस, दूसरा बाब, उसकी 11वीं आयत में क्या लिखा है, बावजूद फरिश्ते जो ताकत और कुदरत में हैं उनसे बड़े हैं, खुदा के सामने उन पर लान तान के साथ नालिश नहीं करते। ये लोग बेअकल जानवर की मानंद हैं, जो पकड़े जाने और हलाक होने के लिए हैवान मुतलक पैदा हुए हैं। जिन बातों से नावाकिफ हैं उनके बारे में औरों पर लान तान करते हैं और अपनी खराबी खुद खराब करते हैं। दूसरों को बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा, उन्हीं का बुरा होगा। जब मैं इन बातों को पढ़ रहा था कि कई दफ़ा हम झूठ बोलकर दूसरों को बुरा बनाने की कोशिश करते रहते हैं, पर खुदावंद बताता है कि जो कुछ हम बोते हैं वही हमारे लिए होगा। हननिया ने बुरा किया, खुदा से झूठ बोला, खुदा ने उसे सज़ा दी। हम बाइबल मुकद्दस में मिनिस्ट्री में आज बहुत सारे लोग हैं जो झूठी प्रोफेसीज करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। खुदा के सामने खुदावंद उनसे हिसाब लेगा। यिर्मयाह चैप्टर 23 में ये बात लिखी गई है। बाइबल में लिखा है, रब्बुल फौज यूं फरमाता है कि उन नबियों की बातें ना सुनो जो तुमसे नबूवत करते हैं। वो तुमको बतालत की तालीम देते हैं, वो अपने दिलों के इल्हाम बयान करते हैं, ना कि खुदावंद के मुंह की बातें। कई दफ़ा लोग कहते हैं खुदा ने मुझे ये बात बताई, और खुदा की तरफ से नहीं होती, अपनी तरफ से होती। और जो कलाम से वाकफियत नहीं रखते, कई दफ़ा तो खुदा बताता है, आई एम नॉट सेइंग कि एवरीबॉडी, लेकिन ये उन लोगों की बात है जो अंदर से भेड़िए हैं और ऊपर भेड़ का लिबास पहना हुआ है। अंदर से कुछ और हैं और ऊपर कुछ और है। बाइबल क्या बताती है? वो नबूवत भी करते हैं और उनकी नबूवत पर कान ना धरो, क्योंकि वो अपनी बात कहते हैं।
अपने फायदे की बातें करते हैं। तो बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि मिनिस्ट्री में भी झूठ है, लोग खुदा की लोग झूठी बातें करते हैं, और लिखा है इंसान की नज़र में उसकी सब रविशें पाक हैं, लेकिन खुदा रूहों को जांचता है। इमसाल की किताब में अगर कोई हाकिम झूठ पर कान लगाता है तो सब खादम शरीर हो जाते हैं। इमसाल 29 वर्स 12 में लिखा है। ज़बूर 120 उसकी दूसरी आयत में लिखा है, मैंने मुसीबत में खुदा से फरियाद की, उसने मुझे जवाब दिया, झूठे होंठों दगाबाज जुबान से ए खुदावंद मेरी जान को छुड़ा। लाइज हैज नो लेग। मैं एक वाकया पढ़ रहा था एक शख्स का, उसका नाम बॉब हैरिस था, बॉब हैरिस। और इस वाकया में लिखा गया कि वो वेदरमैन था। न्यूयॉर्क टीवी स्टेशन में उसको जॉब मिल गई। 1979 की बात बता रहा हूँ, 1979। और उसके बारे में लिखा गया है कि वो दो ही स्टडीड मैथ, फिजिक्स एंड जियोलॉजी, ये चीजें उसने स्कूल में पढ़ी एट 3 कॉलेजेस, बट ही लेफ्ट स्कूल विदाउट डिग्री। गया स्कूल में, कंप्लीट नहीं किया, विदाउट डिग्री छोड़ दिया स्कूल। फिर उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर थी कि वो, उसके अंदर ये स्ट्रॉन्ग डिजायर थी कि वो मीटरोलॉजिस्ट बने। तो मैं जब इसके बारे में पढ़ रहा था, वो कहता है कि उसने फोन किया, कोई टीवी स्टेशन था WCBS टीवी, उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया कि आई एम PhD। उसने ये कहा कि मैंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अपनी PhD को कंप्लीट किया है। वो हायर हो गया। उस टाइम इतनी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं की, उसको हायर कर लिया गया। और जॉब करने के बाद लिखा है उसको न्यूयॉर्क टाइम्स में एज ए कंसल्टेंट उसको हायर कर लिया गया कि वो मौसम के बारे में बताए, इसके बारे में गुफ्तगू करे। और वो बड़ा अच्छे तरीके से बताता था, पर डिग्री नहीं थी उसके पास, जिसका जिक्र उसने किया कि मेरे पास PhD है। और एक दिन बताया, व्हेन अनोनिमस लेटर प्रॉम्प्ट, उस ऑर्गेनाइजेशन को गया WCBS। अगर आप गूगल करना चाहें तो आप इस नाम से कर सकते हैं, पूरी स्टोरी वहां पर लिखी गई है। और वहां पर जब ये मैनेजमेंट को उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और उसके एकेडमिक क्रेडेंशियल को देखा गया, तो ये उसकी फेक डिग्री सामने आ गई। और उस फेक डिग्री के वसीला से उसको बड़ा ह्यूमिलिएट किया गया, टीवी का बंदा। और एकदम से पूरी दुनिया में टीवी में ही उसके हाल को बयान किया गया कि वो क्या कर रहा था। और उससे जब पूछा गया, उसने कहा, आई विल बी सॉरी एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव। ये शेम मेरे मुंह से, मेरे चेहरे पर जब तक मैं जिंदा हूं वो रहेगी। जब झूठ बोलकर हम कोई अंपायर खड़ी करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई स्कूल शुरू करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो याद रखें एक दिन उसने खत्म होना है। आंधी आएगी, तूफान आएगा, और वो झूठ के रिश्ते खत्म हो जाएंगे। शादी झूठ बोलकर की जाए, कई लोग हैं। एक दफ़ा मुझे किसी ने पाकिस्तान से फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी आप फ़लाँ फैमिली को जानते हैं। तो मैंने कहा आप क्यों मुझसे पूछ रहे हैं? कि जी उन्होंने आपका नाम भी लिया। मैंने कहा अच्छा आप बताइए कौन है, मैं नहीं इस फैमिली को जानता। उन्होंने कहा कि जी उनके बेटे से हमारी बेटी की शादी हो गई। तो मैंने कहा शादी हो गई है? हाँ जी। कितने दिन हो गए? 1 हफ्ता हो गया। तो मैंने कहा अब आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? वाई यू आर आस्किंग मी? जब शादी की इन्वेस्टिगेशन करनी होती है तो वो शादी से पहले होती है, शादी के बाद नहीं। अब तो एक रिश्ता बन गया, अब आप मुझसे क्यों जी वो बड़ी वियर्ड सी हरकतें करता है लड़का, उसके अंदर ये प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा दैट्स योर प्रॉब्लम, नॉट माइन, एंड आई फेल्ट सॉरी अबाउट दैट। झूठ बोलकर रिश्ते किए जाते हैं। लोग यहां से जाते हैं, शादीशुदा लोग कंवारे बनकर पाकिस्तान में शादी कर आते हैं।
لوگ غریب ہیں، وہ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، پاسبان بھی ساتھ مل جاتے ہیں، منسٹری بھی، وہ پادری بھی کہہ رہا ہوندے انہوں نے اینے پیسے دے دا۔ پچھلے دنوں چائنا کا سکینڈل چلا اور جھوٹ بول کر کرسچن لڑکیوں کو بیایا جا رہا تھا، وہاں پر زندگی ہوگی، اور ان کے اندر میں کئی گواہیاں سن رہا تھا کہ پاسٹر بھی انوالو تھے، یہ نام نہاد پاسٹر تھے جو خود سے بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے کلام کو صرف پکڑا ہے، کلام کو پڑھا نہیں ہے، کلام ان کے اندر نہیں ہے، کلام ایک ذریعہ بن گیا۔ اور ایک بڑی غریب بیٹی گواہی دے رہی تھی اپنی کہ میں نے شادی کی، میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا، اور میں اپنی کرسچن بہن کو بتانا چاہتی ہوں نہ جائیں۔ دیکھ کے رونا آ گیا اس بیٹی کا چہرہ۔ کس چیز نے تباہ کیا؟ جھوٹ، جھوٹ، جھوٹ بول کر ہم کتنی زندگیاں تباہ کرتے ہیں، بزنسز تباہ کر دیتے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ میں تب تک، جب تک زندہ ہوں، میری زندگی پر شیم رہے گا۔ ایک اور مجھے ابراہیم نے سکینڈل بتایا، میں نے کہا اگر ٹائم ہوگا تو میں ضرور دیکھ اس کے بارے میں، لیکن ایک بینک کا بہت بڑا سکینڈل تھا، جھوٹ رپورٹ بتاتے رہے، امریکن بہت بڑی کمپنی، اور سکینڈل بتاتے رہے اور لوگوں کی انویسٹمنٹ لیتے رہے، اور آخر میں وہ کمپنی بینک کرپٹ ہو گئی۔ جھوٹ، کب تک جھوٹ بولیں گے؟ جھوٹ بولتے ہیں ہم خدا کے سامنے بھی، لوگوں کے ساتھ بھی، کب تک؟ 70 نہیں، 80 نہیں، آخر نو پھر بھی تو جدو اتے جاواں گے تو پھر بائبل میں لکھا ہے خواہ وہ بھلی ہو، ہر ایک بات کا حساب لیا جائے گا، خواہ وہ بھلی ہے یا بری ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک شخص میں منسٹری میں آیا تو جب میں ادھر شروع میں آیا، وہ مجھے کہتا تھا میں تو جی 25% دیتا ہوں خداوند کے گھر میں۔ میں نے کہا، میری نگاہ میں نا اس کا تھوڑا سا درجہ اور اونچا ہو گیا، یار بندہ بڑی بات ہے کینیڈا میں اپنی کمائی کا 25% دے رہا ہے۔ تو جب میں آہستہ آہستہ بیچ میں گیا، ڈیپتھ میں گیا، تو میں نے ایک دن آفرنگ کے ساتھ کسی کے ساتھ بیٹھا تھا، تو میں نے دیکھا، میں نے کہا یار یہ شخص ہر روز یہ انہوں نے سٹیج سے بتایا لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے، تو میں نے ان کا خود دیکھا تو وہ خود $5 یا $10، تو میں نے کہا اچھا انہوں نے یہ کہا ہوگا میں $25 دیتا ہوں، 25% نہیں۔ Why? We are impressing people. آپ کو پتہ ہے لوگ تھوڑا سا پیسہ دے کے ڈنڈورا پیٹتے ہیں، کہتے ہیں جی اناؤنسمنٹ ضرور کرے ہو، اینے پیسے دیتے فلاں بندے نے چھت پوائی، ذرا لوکاں نوں ہور موٹیویشن ہوئے گی۔ تو میں کہ تسی ریوارڈ کھو دو گے اپنا، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ لگے۔ ہاں لوگوں میں لوگ آپ کو ذرا کہیں گے یار بڑے ڈالر دیتے نے انہوں نے چھت پوائی، انہوں نے یہ کیتا، اور آج نام نہ لیا جائے اگر کسی نے کام کیا ہے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، پادری صاحب نے جی ساڈے بچے دا نہیں نام لیا، فلاں نہیں ہویا، اور پاسٹر بیچارہ اسی میں پھنسا رہتا ہے۔ پر آج میں اس بڑی دلیری سے یہ کلام کو دے رہا ہوں۔ خدا نے مجھ سے بات کی تھوڑے دن پہلے، اور میں آنسوؤں سے رو رہا تھا، اور میں خدا کو کہہ رہا تھا خدا مجھے طاقت دے کہ میں جھوٹے کو جھوٹا کہوں۔ کئی دفعہ ہم لوگوں کی کیئر کرتے ہیں، اے چرچ چھٹ جائے گا، خدا نے کہا جان دے تے جان دے، پر وہ اپنی ایٹرنٹی سے اس کو بچا لے، اس کو ڈوبتے ہوئے بچا لے، اور ان کو بتا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو چوری کر رہا ہے، تو غرور میں جی رہا ہے، جھوٹے انسان خدا کے پاس آ جا، خدا نے تیرے لیے زندگی اپنی جان دی ہے۔ تو سخت بات کہے گا جیسے یوحنا نے کہی، اے سانپ کے بچوں تمہیں کس نے جتا دیا، پر وہ شاید تیری اس بات کو سن کر خدا کے پاس آ جائیں، اور تو ان کو ہلاکت سے بچائے گا، اور وہ اوپر آ کر یہ کہیں گے تھینک یو ویری مچ، آپ کی اس سخت بات نے مجھے بتا لیا۔ جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکال دیں،
झूठ इतना ज़्यादा है कि मैं मार्केट प्लेस में देख रहा था कि उन्होंने फार्मर मार्केट का झूठ एक्सपोज किया। आपने देखा होगा, फार्मर टेंट लगे होते हैं और फार्मर लोग जाते हैं कि यहाँ पर ऑर्गेनिक फूड मिल जाएगा। तो मैंने बड़े ध्यान से देखा, और मैं भी कई दफ़ा उन चीज़ों में शेरवे गार्डन पे लगता था खरीदने के लिए गया, पर उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने दिखाया कि एक ही स्टोर से चीज़ें आती हैं, एक ही तरह के स्टिकर हैं, लेकिन डिफरेंट किस्म के फार्मर्स वहाँ पर लिबास पहन के खड़े हैं और लोग कह रहे हैं अच्छा ये आपके खेत से हैं खुबानियाँ, ये आड़ू आपके खेत से आए हैं, ये खीरे आपके, हाँ हाँ हाँ, और लोग महंगे दामों खरीद रहे हैं। Why? Because people trust them. लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं और ट्रस्ट करते हुए उनसे खरीद लेते हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इन मुल्कों में भी इस तरह से झूठ है, और हर जगह पर ही है। खुदा के कलाम ने मुझे बताया कि जब तक दुनिया है वो शरीर के कब्जे में है, झूठ होगा। झूठ से लोग पैसा बनाते हैं और उसकी लोग तारीफ करते हैं और उसको ऊंचा करते हैं। सच्चे लोग रिजेक्ट किए जाते हैं। सच्चे लोगों की कोई वैल्यू नहीं है महफिलों में। लोग कहते हैं जी पादरी नेचर है, इन्हों नहीं बुलाना कार, ये तो सच्ची बात करेगा, पर झूठे लोगों को लोग गले लगाते हैं। काश मैं और आप इस तरह के ना बने, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है सादक को झूठ से नफरत है, शरीर नफरत अंगेज और रुसवा होता है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्स 5। बाइबल मुकद्दस में लिखा है अगर कोई हाकिम झूठ पर कान लगाता है उसके सब खादम शरीर हो जाते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है बदी के मंसूबे बांधने वाले के दिल में दगा है, लेकिन सुलह की मशवरत देने वालों के लिए खुशी। सादक पर कोई आफत नहीं आएगी, लेकिन शरीर बला में मुब्तला होंगे। झूठे लबों से खुदा को नफरत है, पर रास्तकार की दुआ खुदा की खुशनुदी है। झूठ की राह से मुझे दूर रख, क्योंकि मुझे अपनी शरीयत अनायत फरमा। ये दाऊद कहता है ज़बूर 119 में, मुझे उससे दूर रख। बाइबल मुकद्दस में तीतस के पहले बाब में पहली आयत में कहता है मैं हमेशा खुदा की जिंदगी की उम्मीद पर, जिसका वादा अज़ल से है, खुदा से किया है और वो झूठ नहीं बोल सकता। अगर मैं और आप खुदा से पैदा हुए हैं, यू क्लेम दैट यू आर बॉर्न अगेन, यू क्लेम कि आप खुदावंद यीशु मसीह के अंदर हैं, वो आपके अंदर है, रूहुल कुदस आपकी जिंदगी में है, तो कैसे झूठ बोल देते हैं आसानी से। लिखा है वो झूठा नहीं है। We worship God of truth. बाइबल मुकद्दस में लिखा है मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, ऐ खुदा सच्चाई के खुदा, तूने मेरा फिदिया दिया है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है क्योंकि तेरी शफकत आसमान से बुलंद है और तेरी सच्चाई इफलाक के बराबर है। ऐ खुदा तू आसमानों पर सरफराज हो, तेरा जलाल सारी जमीन पर हो। जॉन चैप्टर 17 में लिखा है उन्हें सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर, तेरा कलाम सच्चाई है। बाइबल मुकद्दस में साम 160 वर्स में लिखा है ख्याल फरमा मुझे तेरे कवानीन से कैसी मोहब्बत है, खुदा अपनी शफकत के मुताबिक मुझे जिंदा कर। तेरे कलाम का खलासा, गौर कीजिए, तेरे कलाम का खलासा सच्चाई है। अगर आप सच बोलते हैं तो आप खुदा को फॉलो करते हैं। अगर आप सच्चाई की राहों पर चलते हैं, सदाकत की राहों पर चलते हैं, तो खुदा को जानते हैं। Who will enter in his glorious gate? बाइबल मुकद्दस में मुकाशवा की किताब 21वें बाब उसकी 27वीं आयत में लिखा है, और उस बाइबल मुकद्दस में लिखा है और उसमें कोई नापाक चीज या कोई शख्स जो घिनौने काम करता है या झूठी बातें घड़ता है, क्या लिखा है? झूठी बातें घड़ता है, हरगिज दाखिल ना होगा, मगर वही जिनका नाम बर्रा की किताब में लिखे हुए हैं। तो झूठे लोग दा रैप्चर नहीं जे होना ते ना यीशु ने उन्होंने अपने नाल खड़ना है। झूठ आपको इस दुनिया में कायम रखेगा। चाहे हम
झूठ को झूठ समझे या ना समझे, पर समवेयर वी लाई। कई दफ़ा हम अपने आप को बड़ा बनाने के लिए भी झूठ बोलते हैं, अपनी सदाकत शो करने के लिए भी जो हम नहीं होते वो हम बताते हैं, वो भी झूठ है। जो हम हैं वही बताना है, हाँ की जगह हाँ, ना की जगह ना। जो आप कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते ना करें। तो बाइबल मुकद्दस ये कहती है झूठे लोगों से खुदावंद को नफरत है, उनसे दोस्ती नहीं करता। बाइबल मुकद्दस में लिखा है यीशु ने उनसे कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के पास, बाप के पास नहीं आता। आइए उस सच्चाई के खुदा की एक लम्हे के लिए खड़े हों और खुदावंद का शुक्रिया अदा करें कि हम सच्चे खुदा की परस्तिश करते हैं। Thank you for watching. We encourage you to subscribe to our YouTube channel so you can have our latest sermon and church live stream, and also connect with us through social media. May God bless you. दोस्तों, हम आपके शुक्रगुजार हैं इस प्रोग्राम को देखने के लिए, और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ सोशल मीडिया पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। May God bless you. Amen.